सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदरफ्त में खलल पड़ा। मेट्रो ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। नागोलता, रायदुर्गम और एलबी नगर मियापुर रूट्स पर मेट्रो ट्रेनें 30 मिनट तक रुक गई। तकनीकी मसले की निशानदही की गई और उसे दुरुस्त करने के लिए तकनीकी अमले को तलब किया गया। ये मसला पीर की सुबह दफ्तरी औकात के दौरान पेश आया। आपको बता दें कि मेट्रो ट्रेन से रोजाना तकरीबन 5.5 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। मेट्रो खिदमात पर इन्हिसार करने वाले मुसाफिर मुतबादिल रास्तों की तलाश में देखे गए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भयानक हादसा पेश आया, जहां पर तकरीबन 40 मुसाफिरों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें अब तक 20 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा गढ़वाल रामनगर रोड पर सालट के करीब पेश आया। मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। SDRF और पुलिस की टीम जाए हादसे पर पहुंचकर राहत व बचाव के काम में मसरूफ है। हादसे के वक्त कुछ मुसाफिर बाहर गिर पड़े। जख्मी मुसाफिरों ने सुबह तकरीबन 9 बजे कंट्रोल रूम को इस वाक़े की इत्तला दी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने बकाया पानी के बिलों पर सूद की मुआफ़ी की स्कीम में तोसी की है, जिससे रिहायशों को जमाशुदा सूद के बोझ के बगैर वाजिबात की अदायगी के लिए इजाफी वक्त फराहम किया गया है। इब्तिदाई तौर पर यह तारीख 31 अक्टूबर को खत्म होने वाली थी। वन टाइम सेटलमेंट की आखिरी तारीख अब 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे मजीद सारिफीन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बताया गया है कि अक्टूबर के दौरान स्कीम मकबूल साबित हुई। तकरीबन 70,300 सारिफीन ने बकाया बिलों की अदायगी की। इस दौरान वाटर बोर्ड को 49 करोड़ रुपए की नुमाया आमदनी हुई, जबकि मजमूई तौर पर 17 करोड़ रुपए का सूद और जुर्माने मुआफ कर दिए गए। रियासत आंध्र प्रदेश में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ऊंचे झूले से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई, जबकि उसके साथी जख्मी बताए गए हैं। ये वाक़या इतवार को दिल्ली तिरुपति के तिरुचनूर रोड पर वाक़े शिल्पारामम में पेश आया। तफरीह के लिए यहां आई हुई 2 लड़कियां बड़े झूले यानी कि क्रॉस व्हील में झूलने का मजा लेने के लिए कैबिन में सवार हुई। झूला तेजी के साथ झूल रहा था कि इस दौरान अचानक 20 फुट की बुलंदी पर जाते हुई झूले का कैबिन टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में दोनों जख्मी थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 25 साला लोकेश्वरी की मौत हो गई, जबकि उसके साथी गौतमी शदीद जख्मी हालत में देर इलाज है। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जिले के मुपल मंडल के मंचिप्पा में वाक़े तालाब में 2 नौजवान गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के चंचलगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान मंचिप्पा में वाक़े दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए गए हुए थे। कल बाद नमाज फजर और ज़ियारत के बाद नौजवानों ने तालाब में तैराकी का फैसला किया, ताहम बदकिस्मती से वो डूब गए। वाक़े के बाद मुक़ाबिल लोगों ने फौरी तौर पर अरकान ख़ानदान और पुलिस को इत्तला दी। गौताखोरों की मदद से सैयद याकूब नासिर नामी नौजवान की नाश की तलाश की गई। बाददा रेस्क्यू टीम ने दूसरी नौजवान सैयद वासिक की नाश भी निकालने में कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के तनाज़ुर में अपनी रिहाइशगाह पर वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, दामोदर राज नरसिम्हा, PCC सदर महेश कुमार गौड़ और सीनियर अहदेदारों के साथ एक इजलास में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के बाद खुसूसी BC कमीशन कायम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने बगैर कानूनी पेचीदगियों के बल्दियाती इदारों के BC रिजर्वेशन का मुनासिब ख्याल रखने का अहम फैसला किया। वज़ीर आला ने इस मुशावरत इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया, क्योंकि रियासत में समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, रोज़गार और ज़ात का सर्वे इस माह की 6 तारीख से शुरू हो रहा है। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर हर एक की राय पर मबनी BC वक्फ यानी कि डेडिकेटेड कमीशन कायम करें। सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।